आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए यह योग क्रिया, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं यह योगासन और डाइट। यह योग आसन मधुमेह डायबिटीज़ के लिए बहुत ही गुणकारी और लाभकारी आसन है। हम लास्ट में डाइट बताएंगे, जो यदि आप यह 5 आसन करते हैं और प्लस अपनी डाइट को लेकर के चलते हैं तो आप 3 महीने में अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। बस आपको डेली अभ्यास करना है। रोज़ाना आप शाम सुबह इन आसनों का अभ्यास करें। बहुत ही छोटे आसन हैं, बस आप जुड़िए। 3-3 सेट हर एक आसन के आपको करना है और लाभ लेना है। चलिए हम जुड़ते हैं सबसे पहले उन आसनों से। डाइट के बारे में, हम खान पान के बारे में बाद में हम चर्चा करेंगे। आप जब तक जुड़े रहें। सबसे पहले आप बैठने वाले आसन में हम समझते हैं। सबसे पहले बैठने वाले आसन में हम 3 आसन करेंगे। इस प्रकार से आप दंडासन में बैठ जाएं। यह दंडासन है। मांडूकासन से जुड़ने के लिए आप पहले लेफ्ट पैर को इस प्रकार से मोड़ लीजिए, फिर आप राइट पैर को मोड़ें और इस स्थिति में आपको बैठना है। यह वज्रासन है। खाना खाने के बाद इस आसन में बैठते हैं। फिर आपको अंगूठे को अंदर रखना है, दोनों अंगूठे को इस प्रकार से, और मुट्ठियों को ऐसे फ्लैट नहीं, आपके अपने पेट पर रखना है, टमी पर। आपको इस तरीके से घुमाना है। अंगूठे साइड से आपको नाभि के ऊपर दोनों मुट्ठियों को रख लेना है। फिर लंबी गहरी सांस लेना है इसे, फिर छोड़ देना है। पेट को खाली करना है। पेट को अंदर इस प्रकार से खींचना है जिससे आपका उद्यान बन लगे, और फिर आपको आगे की ओर झुकना है। इस तरीके से झुकना है। अपने चेस्ट को अपने नी पर रखना है, लुक अप रखना है। फेस को आप ऊपर उठा कर रखेंगे। बहुत से लोग गलतियां करते हैं, इस प्रकार से फोरहेड जमीन पर रख देते हैं, जिससे पेट पर स्पेस बनता है और आप सही से पैनक्रियास पर दबाव नहीं दे पाते। तो यहाँ पर हमें रुकना है। यह पहली स्टेप है मांडूकासन की। आप फ्रंट में भी इस प्रकार से देख सकते हैं। ऐसे इस प्रकार से आपको हाथों को रखना है, सांस अंदर लेनी है, छोड़ देनी है, पेट अंदर, फिर आपको डाउन करना है इस तरीके से, लुक अप। यह आपका मांडूकासन है। इसमें आपको 3 बार इसका अभ्यास करना है और कम से कम आपको 30 सेकंड होल्ड करना है। इसी की दूसरी स्टेप में यदि हम आते हैं तो आपको राइट हथेली उठाना है। राइट हथेली की जो मिडिल फिंगर है वह नाभि पर रखना है, लेफ्ट उसके ऊपर रखना है। फिर आपको सांसों को छोड़ते हुए से ही डाउन करना है। सेम आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। एक्सेल करते हुए डाउन और इनहेल करते हुए अप। वहाँ पर आपको रुकना है। इसी प्रकार से आपको दूसरे हाथ से अभ्यास करना है। दूसरे साइड से आप अभ्यास कर लीजिए इस प्रकार से और होल्ड कीजिए इस प्रकार 30 सेंटर। यह आपके एक आसन हुआ। अब हम दूसरे के लिए जोड़ने जा रहे हैं। दूसरा जो आपका आसन है वह है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन में आप पुनः आप दंडासन में इस प्रकार से आ जाएं। ऐसे आपको दोनों हाथों को इस प्रकार से अप करना है, सांसों को लेना है, सांसों को छोड़ते हुए ऐसे डाउन करना है, सामने की ओर देखते हुए। ऐसे पैर के दोनों अंगूठों को पकड़ लेना, फिर सांसों को छोड़ते हुए ऐसे डाउन करना है एंड होल्ड करना है। यहाँ पर रुकना है। जब आप यहाँ पर रुकते हैं तो आपके पेट पर अच्छा दबाव पड़ता है। आपका पैनक्रियास जो है वह एक्टिव होता है। उसके जो डिजनरेट सेल्स हो जाते हैं वह पुनः रीजनरेट्स होते हैं। इसीलिए आप इस आसन का 3 से 5 सेट इस आसन के आपको करना है और 15 से 20 सेकंड ऐसे होल्ड करना है। ऐसे आप देखेंगे टमी पर अच्छा खासा दबाव पड़ता है, जिससे आप डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर तीसरा अभ्यास है आपका, पुनः आप इस प्रकार से आएं और वज्रासन में ऐसे बैठ जाएं। वज्रासन में बैठने के बाद अपने आप नी पर आइए, उष्ट्रासन अर्ध उष्ट्रासन बनाइए। ऐसे आप जब पेट को इस तरीके से खींचेंगे तो आपका स्टोमक खिंचाएगा। स्टोमक के नीचे जो आपका पैनक्रियास है तो वह उस पर दबाव पड़ेगा, और ऐसे आपको हील पकड़ना है इस तरीके से और लुक डाउन करना है। यह आपको अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करना है। ऐसे
यहाँ पर भी आपको रुकना है, 3 से 4 बार करना है। इसी का काउंटर पोज आप शशांक आसन में ऐसे रिलैक्स कीजिए। यह बैठ करके आपको 3 से 4 आसन करने हैं। अब हम लेट जाते हैं। इस प्रकार से आप दंडासन में आइए और लेफ्ट साइड से ऐसे करवट लेते हुए ऐसे सीधे लेट जाइए। ऐसे सीधे लेटना है। अपनी सांसों को बिल्कुल सामान्य कीजिए। हर एक आसन के ध्यान रखें, आपको 3 से 5 सेट लगाने हैं और 15 से 20 सेकंड आपको उस आसन में रुकना है। अब हम चौथे आसन से जुड़ने जा रहे हैं। चौथा आसन है नौकासन। सांसों को भरते हुए आपको दोनों ओर से बॉडी को अप करना है। इस प्रकार से ऐसे यहाँ पर रुकना है, ना ही हमको ज़्यादा उठाना है ना ही कम। तो यहाँ पर आप देखेंगे पेट पर अच्छा खासा प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, जिससे आपके जो पेट्स के डिजनरेट सेल्स होते हैं वह पुनः रीजनरेट्स होते हैं। आपके स्टोमक पर और आपकी टमी पर, आपके पैनक्रियाज की पर दबाव पड़ता है, जिससे आप डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर ऐसे ही धीरे सांसों को छोड़ते हुए डाउन। अब धीरे से अपनी सांसों को सामान्य करें। पुनः एक बार अभ्यास करेंगे, साथ में जुड़े, ऐसे साथ में अभ्यास कीजिए। एक बार ऐसे रुकिए यहाँ पर और इसी में आप अपने पैरों को ऐसे चलाएं इस तरीके से। ऐसे आप 10 का सेट लगाइए इस तरीके से, तो और ज़्यादा इफेक्टिव यह नौकासन आपका हो जाएगा। फिर धीरे से डाउन। यह आपके 4 आसन। बस एक आसन और करेंगे हम पेट के बल लेट करके। ऐसे बाएं साइड से करवट लेते हुए लेट जाएं, ऐसे पेट के बल लेट जाइए। फिर इसके बाद मकरासन लीजिए। इस तरीके से अपनी सांसों को सामान्य करें। लास्ट आसन से जुड़ें। आप दोनों पैरों को ऐसे पकड़ लें। आप सरल धनुरासन से जुड़ने चाह रहे हैं, जिस पर टमी पर अच्छा खासा खिंचाव दबाव पड़ता है। ऐसे उठाइए सांसों को भरते हुए और रुके रहिए। यहाँ पर 15 से 20 सेकंड रुकना है। 3 से 5 सेट करने हैं हर एक आसन के। धीरे से डाउन, धीरे से रिलैक्स। अब सांसों को अपनी सामान्य करते हुए लेफ्ट साइड से करवट लेते हुए से उठकर बैठ जाएं। यह आपके डायबिटीज़ के लिए बहुत ही गुणकारी आसन है। चलिए अब हम जुड़ते हैं इसकी डाइट से। क्या आपको लेना है और क्या नहीं लेना है। यदि यह सावधानी आप रखते हैं तो आप 100% अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। इतना तो आप कर ही सकते हैं ना। चलिए सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको क्या नहीं खाना है। आपको मधुमेह की समस्या है, डायबिटीज़ की समस्या है, तो आपको जंक फूड्स, फास्ट फूड्स यह चीज़ें नहीं खानी है। अधिक कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेना है। शर्करा युक्त आहार मीन्स मीठे पदार्थ नहीं लेना है। जैसे कि हम यदि सब्ज़ी में बात करें तो आलू है, आपको अरबी है, यह जो जिनमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स है तो वह आहार को आपको बंद कर देना है। और आपको लेना क्या है तो इसमें हम बात करते हैं। आप चपाती जो हम रोटी खाते हैं उसको मल्टीग्रेन आटे में कन्वर्ट कीजिए और फिर लीजिए। आप मोटे आटे की रोटी को लें और आप हरी सब्जियों का अधिक मात्रा में सेवन करें। और सुबह शाम नहीं कर सकते हैं तो एक समय सुबह आप करेले का जूस कम से कम 100 ml आप करेले का जूस लें, लौकी का जूस लें। यह आप जूस अल्टरनेट में भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी डाइट्स को रखें। और आपको खाना मिताहार है, बहुत ज़्यादा हमें नहीं खा लेना है कि हम एकदम खाते जाते हैं। फिर हम क्या होता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम वीक हो जाता है और हम डायबिटीज़ के शिकार होते चले जाते हैं और वह बढ़ती चली जाती है।
तो इस बात का आप ध्यान रखिए। यदि यह सावधानियां आप रखते हैं तो आप 100% इन आसनों के माध्यम से, इस डाइट के माध्यम से आप 3 महीने में अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। धन्यवाद।